Hi there, my name is Muskan and you are watching Knowledge Score. So today in this video we will see the chapter number 5 of geography class 8 ka, right? So the name of the chapter is industries. So guys, before I will move forward, please do like, share and subscribe my channel and hit the bell icon so that whenever I will upload my next video you will get the notification. So let us start. So firstly let us see the industries, right? What is industries all about and किस तरह की industries होती हैं, right? So industries refer to an economics activity that is concerned with the production of goods. इंडस्ट्रीज़ जो है आपकी एक इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ होती है, आर्थिक एक्टिविटीज़ होती है, राइट? जिसमें क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जो वस्तुएं हैं, जो चीज़ें हैं वो बनती हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स को हम जो है निकालते हैं, प्रोविजंस ऑफ सर्विसेज या फिर सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, राइट? सो दस वी हैव आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. हमारे पास आयरन और स्टील इंडस्ट्री है जिसमें जो है हम प्रोड्यूस करते हैं गुड्स को. देन वी हैव कोल माइनिंग इंडस्ट्रीज़ जिसमें क्या करते हैं, हम कोल को एक्सट्रैक्ट करते हैं. देन वी हैव अ टूरिज़्म इंडस्ट्री विच इज़ अ सर्विस प्रोवाइडर, राइट, फॉर द टूरिस्ट. सो ये आपके अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं. नाउ जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हैं और मैन्युफैक्चरिंग जो है वो चेंज कर दैट गेट चेंज्ड रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट्स. जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ है और जो मैन्युफैक्चरिंग जो एक्टिविटीज़ है वो चेंज करती है आपके रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट्स में, और जो है काफ़ी वैल्यू एडिशन होता है उसमें, राइट, फॉर पीपल या फिर कहीं टू पीपल. सो एज वी हैव चेंज्ड प्लप इनटू पेपर, जैसे हमारे पास जो प्लप है हमने उसको पेपर में चेंज कर कन्वर्ट किया है, और पेपर को किस में कन्वर्ट किया है, नोटबुक में, राइट? सो इस तरह से जो रॉ मटेरियल है वो एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट में जो है मैन्युफैक्चरिंग के ज़रिए जो है वो चेंज हो गया, राइट, अंडर द इंडस्ट्री. सो दिस रिप्रेजेंट टू स्टेजेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. इसमें मेनली जो है जो आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, सॉरी, इसमें जो है ये दो प्रोसेस दिखा रहा है, राइट? सो द पेपर मेड फ्रॉम द प्लप, एक तो पेपर बनाया प्लप से एंड या फिर क्लोथ, एंड मेड फ्रॉम या फिर जो आपका कॉटन है वो बनाया, सॉरी, क्लोथ जो है वो बनाया कॉटन से. देन हैव अ वैल्यू ऐड किया उसमें टू द ईच स्टेजेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. इन दिस वे जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है had more value and utility than the raw material that it is made from, right? कहने का सिंपल सा मतलब है, जो कॉटन है जब वो रॉ मटेरियल होता है, राइट, कच्चा माल होता है, तो उसकी उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है. बट जब हम उसी कॉटन को मैन्युफैक्चर करते हैं और बहुत सारी प्रोसेस से गुजारते हैं और वो एक जो है क्लोथ बन के तैयार हो जाता है, देन क्या होता है, उसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो जाती है. उसी तरह आपका जो पेपर है, पहले वो प्लप था, राइट, उस टाइम उसकी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं थी, फिर उसको मैन्युफैक्चर किया, कन्वर्ट किया उसको पेपर की फॉर्म में, देन उसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो गई, राइट? सो यही यहाँ पे कहा जा रहा है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, राइट? So industries can be classified on the basis of raw materials, size and ownerships. जो इंडस्ट्रीज़ है आप क्लासीफाई कर सकते हो उनको रॉ मटेरियल के बेसिस पे, साइज़ के बेसिस पे एंड ओनरशिप के बेसिस पे, राइट? सो रॉ मटेरियल्स जो है आपके जो इंडस्ट्रीज़ हैं मे बी एग्रो बेस्ड हो सकती है, मिनरल बेस्ड हो सकती है, मेराइन बेस्ड हो सकती है, फॉरेस्ट बेस्ड हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल दे यूज़. सो कौन सी इंडस्ट्री किस तरह का रॉ मटेरियल यूज़ कर रही है उस चीज़ पे डिपेंड करेगी आपकी रॉ मटेरियल की जो है इंडस्ट्री, राइट? सो जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होती हैं यूज़ प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट. सो प्लांट एंड एनिमल बेस्ड जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो यूज़ करती है आपकी ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ एज अ रॉ मटेरियल, एज अ रॉ मटेरियल की फॉर्म में. सो जो फूड प्रोसेसिंग है, वेजिटेबल ऑयल है, कॉटन टेक्सटाइल है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, लेदर इंडस्ट्रीज़ है, ये सारी जो इंडस्ट्रीज़ है दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़. नाउ
मूविंग फर्दर लेट अस टॉक अबाउट द मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज. सो जो आपकी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है, ऑल प्राइमरी इंडस्ट्रीज राइट दैट यूज मिनरल और ओर्स देयर रॉ मटेरियल और देयर रॉ मटेरियल राइट. जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं इसमें ऑल प्राइमरी इंडस्ट्रीज आती हैं जो कि यूज़ करती है मिनरल्स को और उनके ओर्स को एज अ देयर रॉ मटेरियल. सो द प्रोडक्ट ऑफ दीज इंडस्ट्रीज फीड अदर इंडस्ट्री. जो इससे प्रोडक्ट निकल के आता है वो फीड करती है दूसरी इंडस्ट्रीज़ को राइट. आयरन जो है वो बनता है मेड फ्रॉम आयरन ओर से, इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है. एंड दिस इज़ यूज एज अ रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नंबर ऑफ अदर्स प्रोडक्ट एज अ हैवी मशीनरी. कहने का ये मतलब है जो आयरन ओर है ना, आपका आयरन ओर है, आयरन ओर है आपका राइट, उससे आयरन बनता है राइट, उससे आयरन बनता है. और जो आयरन से जो है अदर इंडस्ट्री, आयरन जो है वो अदर इंडस्ट्री को फीड करता है. जैसे आपके मशीनरी बनाने में यूज़ होता है, बिल्डिंग मटेरियल में यूज़ होता है, रेलवे कोचेस में यूज़ होता है राइट. तो इस तरह से देखें आप, जब ये आयरन, ये माइनिंग इंडस्ट्रीज़ है यहाँ पे, ये जो है अदर इंडस्ट्री को, मशीनरी इंडस्ट्रीज़ को फीड कर रही है राइट. जब ये अपना जो है मेटल या फिर जो है अपना जो रॉ मटेरियल है वो प्रोवाइड कर रही है अदर इंडस्ट्री. नाउ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में अगर हम देखें, सो मिनरल जो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है यूज्ड प्रोडक्ट फ्रॉम अ सी एंड ओशियंस राइट एज द रॉ मटेरियल. सो ओशन और सी से ये रॉ मटेरियल को यूज़ करते हैं. एंड इंडस्ट्री प्रोसेसिंग सी फूड एंड मैन्युफैक्चरिंग फिश ऑयल आर द एग्जाम्पल राइट. सो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं, यूटिलिटीज़ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस एज अ रॉ मटेरियल. जिन फॉरेस्ट का हम यूज़ करते हैं उनके जो प्रोडक्ट जो है वो हम एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं राइट. सो जो इंडस्ट्रीज़ हैं एसोसिएटेड विद फॉरेस्ट आर प्लाफ, पेपर, फार्माक्यूटिकल, फर्नीचर, योर बिल्डिंग्स. तो ये सारी इंडस्ट्री है दैट इज़ एसोसिएटेड विद द फॉरेस्ट, क्योंकि फॉरेस्ट से हमें जो है वुड मिलती है, बहुत सारी मेडिसिन मिलता है, तो फर्नीचर वहीं से बनता है, हमें प्लप वहाँ से मिलता है, तो पेपर वहाँ से मिलते हैं राइट. बहुत सारी चीज़ें जो है हमें फॉरेस्ट से मिलती है. ना बेस्ड ऑन साइज़ की जब हम बात करते हैं, इंडस्ट्रीज़ बेस्ड ऑन साइज़ पे कि किस तरह की होगी, किस तरह की इसकी क्लासिफिकेशन होगी. सो इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, कितना पैसा लगाया है, कितना जो है इन्वेस्ट किया है, नंबर्स ऑफ पीपल एम्प्लॉयड, कितने लोग काम कर रहे हैं, एंड वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन क्या है राइट. Based on the size of the industries can be classified into small scale industries and large scale industries. दो भागों में डिवाइड किया है on the basis of size of the industries right. जब हम इंडस्ट्रीज़ को साइज़ के बेसिस पे डिवाइड करते हैं तो दो भागों में डिवाइड करेंगे. वन इज़ योर स्मॉल इंडस्ट्रीज़ एंड अनदर वन इज़ योर लार्ज इंडस्ट्रीज़ राइट. सो लेट अस सी व्हाट इज स्मॉल एंड लार्ज इंडस्ट्रीज़. सो योर कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ आर अ वेरी small type of industry where the products are manufactured by hand, हाथों से ही बनाया जाता है by the artisans. Basket weaving, pottery and handicrafts are example of the cottage industry. So ये सारी जो है आपके example है cottage industries की. जो small scale industries है वो यूज़ करता है less amount of capital in technology as compared to large scale industries. जैसे इनके नाम भी बता रहे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यानी कि छोटे से स्केल पे यहाँ पे काम होगा, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम होगी टेक्नोलॉजी में, और जो एरिया है वो भी कम होगा, जो लोग हैं वो भी कम ही होंगे. व्हेन वी टॉक अबाउट द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ राइट. सो जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ है दैट हैव अ हायर आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी जो है वो सुपीरियर जो है यहाँ पे यूज़ होगी एंड एज़ कम्पेयर टू द स्मॉल इंडस्ट्रीज़. एंड जो सिल्क वेविंग, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ है ये सारी जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, सिल्क वेविंग एंड फूड प्रोसेसिंग. व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ द ऑटोमोबाइल्स एंड हैवी मशीनरी, दीज आर द लार्ज इंडस्ट्रीज़ राइट. तो आपको लग गया पता स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, कम कैपिटल राइट, एम्प्लॉयमेंट कम होती है वहाँ पे. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट दी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, तो लोग ज़्यादा काम करेंगे, टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज़ होगी एंड हाई स्केल में जो है यहाँ पे प्रोडक्शन भी होता है राइट. सो मूविंग फर्दर, ओनरशिप की जब हम बात करते हैं, दिस इज़ द थर्ड पार्ट जिसमें हम जो है इंडस्ट्रीज़ को ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप भी डिवाइड करते हैं राइट.
So let us talk about the ownership. Ownership industries can be classified into a variety of sectors like your private sector, owned public sector, joint sector, cooperative sector. So जो actually जो private sector होता है आपका industries are owned and operated by the individual and group of the individual. जो private sector जो आपका इंडस्ट्री होगा दैट इज़ ऑपरेटेड बाय या तो इंडिविजुअल के द्वारा या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के द्वारा, राइट. पब्लिक सेक्टर जो इंडस्ट्रीज होंगी, राइट, आर ओन एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट सच एज आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, राइट. सो ये सारे आपके जो हैं वो पब्लिक सेक्टर है. नाउ जॉइंट सेक्टर की जब हम बात करते हैं, सो जॉइंट सेक्टर जो इंडस्ट्रीज है आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय स्टेट एंड इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल. ये गवर्नमेंट भी होता है इसमें और इसमें इंडिविजुअल भी होता है, राइट. इसमें ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स भी होते हैं. जैसे आपकी मारुति है, उद्योग लिमिटेड इज़ उद्योग, सॉरी, मारुति जो उद्योग लिमिटेड है इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री का. व्हेन वी टॉक अबाउट द कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज दैट इज़ ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर जो होते हैं आपके, जो सप्लायर्स होते हैं रॉ मटेरियल के, जो वर्कर्स होते हैं, वर्कर्स एंड जो सप्लायर्स होते हैं, बोथ इन लोगों के द्वारा. एंड आनंद जो आपकी मिल्क यूनियन लिमिटेड है, सुधा डेयरी है, ये आपके कोऑपरेटिव वेंचर्स हैं, राइट. सो ये इसके एग्जांपल. आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा ओनरशिप के बेसिस पे इंडस्ट्रीज. नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज. कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि इंडस्ट्रीज के लोकेशन को जो है अफेक्ट करते हैं, राइट. सो द फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन, राइट, ऑफ द इंडस्ट्रीज आर, वहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं, लैंड किस तरह का है, वाटर है कि नहीं, लेबर है या फिर पावर एंड कैपिटल, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट. ये सारी जो चीज़ें हैं ये जो है किसी भी फैक्ट्रीज़ को वहाँ पे सेटल हो या नहीं हो, या लोकेट करें उसको वहाँ पे इस्टेब्लिश करें या नहीं, जो है ये डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं, राइट. Industries are situated where some or all these factors are easily available, as I had told you already. So sometimes क्या होता है, जो गवर्नमेंट्स है वो प्रोवाइड करते हैं इंसेंटिव लाइक आपके सब्सिडी, पावर, लो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, सो दैट इंडस्ट्रीज में बी लोकेटेड बैकवर्ड एरियाज़ में, राइट, ताकि बैकवर्ड एरिया में भी जो है इंडस्ट्रीज लगे. तो इस तरह की सुविधाएं जो है सरकार देती है. इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफर लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़. जब जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगती है, वहाँ पे क्या होता है, टाउन्स बनते हैं, सिटीज़ बनती है, डेवलपमेंट होती है, राइट, ग्रोथ होती है. इंडस्ट्रियल सिस्टम की जब हम बात करते हैं, इंडस्ट्रियल जो आपका सिस्टम है इसमें इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट्स, ये तीन चीज़ें आती हैं, राइट. इनपुट जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, इनपुट होता है आपका रॉ मटेरियल, प्रोसेसिंग होता है मैन्युफैक्चरिंग वाला काम, आउटपुट होता है जो बन के आती है चीज़, राइट. सो द इनपुट्स आर रॉ मटेरियल, लेबर, कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, यहीं पे आपको बता दिया है. प्रोसेस इंक्लूड वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटी जो कन्वर्ट करती है रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में. एंड आउटपुट आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ द इनकम अर्न फ्रॉम इट, या तो इनकम जो अर्न की या फिर लास्ट प्रोडक्ट जो आपको मिला है, राइट. In case of textile industry, the input may be cotton, labor, factory, transport आपका cost, and the process include आपका gaining, spinning, weaving, dyeing, printing. जो output होगा cotton के से क्या होगा, शर्ट हो सकता है आपका, कोई भी क्लोथ हो सकता है, right. So that is your output from the cotton textile industry. ये example दिया है आपको ऐसे समझाने के लिए. Now इंडस्ट्रियल रीजन की बात करते हैं, राइट, वर्ल्डली और इंडिया में. सो इंडस्ट्रियल जो रीजन है दैट एमर्ज्ड व्हेन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज जो है वो लोकेट होती है क्लोज टू ईच अदर एंड शेयर द बेनिफिट्स ऑफ देयर क्लोजनेस. मेजर जो इंडस्ट्रियल रीजन है वर्ल्ड के दैट इज़ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न एशिया. मेजर जो इंडस्ट्रियल रीजन है टेंड टू बी लोकेटेड इन टेम्परेट एरिया में होते हैं ये, नियर सी पोर्ट एंड स्पेशली नियर कोल फील्ड्स, जहाँ पे कोल फील्ड्स होती है और सी पोर्ट होते हैं. सी पोर्ट वही आपके, ताकि जो चीज़ें हैं वो ईजिली जो है इम्पोर्ट हो सके और एक्सपोर्ट हो सके. नाउ वी हैव सेवरल इंडस्ट्रियल रीजन. इंडिया की बात कर रहे हैं हम, वी जब बात करते हैं देन वी टॉक अबाउट द इंडिया, राइट. इंडिया में क्या है, सेवरल इंडस्ट्रियल रीजन है, लाइक आपकी मुंबई है, पुणे क्लस्टर है, बेंगलुरु है,
तमिलनाडु रीजन है, हुगली रीजन है, अहमदाबाद, बड़ोदरा रीजन है आपका, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट है, विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट है आपका, गुड़गांव दिल्ली, मेरठ रीजन है, कोलम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर। सो काफ़ी सारे हैं, राइट। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज़ की जब हम बात करते हैं, सो जो वर्ल्ड की जो मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं लाइक योर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड आईटी इंडस्ट्रीज़, यू नो जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं इनमें दे आर द ओल्डर इंडस्ट्रीज़, काफ़ी टाइम पहले लगी हैं ये, बट जो आपकी इंफॉर्मेशन जो आईटी टेक्नोलॉजी 1960s के बाद ही इमर्ज हुई है वर्ल्ड वाइड, राइट। So countries in which iron and steel industries located they are Germany, USA में है, जापान में है, रशिया में। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो इंडिया में है मेनली, सॉरी आपके इंडिया में है, हांगकांग में है, चाइना यानी कि साउथ कोरिया में है, जापान में है, ताइवान में है। एंड मेजर जो हब है आईटी इंडस्ट्रीज़ का दैट इज़ योर सिलिकॉन वैली ऑफ सेंट्रल कैलिफोर्निया एंड बेंगलुरु ऑफ इंडिया। इनके बारे में हम डिटेल में जो है अगले वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे, राइट। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वीडियो का वो भी जल्दी अपलोड किया जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू पीपल विल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू hit the bell icon. So that's all for today. Thanks for watching. Bye and take care.